प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और इससे जितना इम्पोर्टेंस पॉइंट हो सकता है उन सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को भी एक एक करके सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका होता क्या है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल CELL है। सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक, अंग्रेज वैज्ञानिक था, इन्होंने कोशिका की खोज किया। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटोन ऑन लीवेनहोक ने 1674 ईस्वी में स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन 1674 ईस्वी में दूसरा वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीवेनहोक जो थे उन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका को देखा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको बोलना पड़ेगा रॉबर्ट हुक। और बोलेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनियो ऑन लीवेनहोक ने किया था। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका सजीव के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को तथा स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आपको आंसर देना होगा कोशिका। यहाँ पे लिखा हुआ है सजीव के शरीर का। प्यारे बच्चों, ना सिर्फ इंसान, जितना धरती पे जितना सजीव है, वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुएं, उनका शरीर का सबसे छोटा जो होता है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसी को ही क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, अनेक कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटा इकाई जो है वो कोशिका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार और आकृति। अब हम लोग समझेंगे कोशिका की संरचना कैसा है, वो आकार में कैसे दिखता है, उसके कितने प्रकार है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। जो कोशिका होता है प्यारे बच्चों, उसका आकार जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कोशिका का सबसे छोटा जीवाणु क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। उसका अगर हम साइज की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिका है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नर्वस सेल होता है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तो उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर,
बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित आकार की हो सकती है। तो जो कोशिका है, कोशिका का आकृति कैसा होगा प्यारे बच्चों? अनेक प्रकार का हो सकता है, गोल हो सकता है, चरखुट हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एक कोशिका जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं संपन्न होती है। ऐसे ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा। प्यारे बच्चों, जिस जीव में भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन सारी क्रियाएं एक ही में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव का अगर उदाहरण बोला जाए तो इसको अमीबा होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्यारे बच्चों, मानव का एक जो शरीर होता है वो एक कोशिका से नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अगर उसी प्रकार अगर एक लंबा पेड़ की बात करें तो लंबा पेड़, या हाथी की बात करें तो इन सारे वस्तुएं या जंतुएं, जो जीव जंतुएं, जो जीवित जंतुएं होते हैं, उनका शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या आपने कभी कल्पना किया था कि मानव का शरीर जो है अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? आई होप आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं उत्तक क्या है। कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंग का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीव संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तक किसे कहते हैं? वह कोशिकाओं का समूह जो रचना या उद्गम सभी कार्य एक ही समान का कार्य करते हैं, और वे सारे कोशिकाओं एक साथ जब मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तक किसे बोलेंगे? कोशिकाओं का समूह को उत्तक बोलेंगे, उत्तक का समूह को अंग बोलेंगे, अंग का समूह को एक शरीर का निर्माण होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। और इन सारे जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बनता है, उस जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान क्या है? इंसान का शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो प्यारे बच्चों, जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो क्या है? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। इसे हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलता है तो उत्तक बनता है। बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र को मिलने से जीव का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। तो मुर्गी का जो अंडा होता है प्यारे बच्चों, मुर्गी का अंडा भी क्या है? एक कोशिका है, एकल कोशिका है, यानी उसमें एक ही कोशिका है। लेकिन वो दिखाई कैसे देता है? क्योंकि वो आकार में बड़ा होने के कारण हमें दिखाई देता है। कोशिका का आंतरिक संरचना में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। तो प्यारे बच्चों, जो कोशिका है, अगर कोशिका के आंतरिक संरचना की बात करें, उसकी बनावट की बात करें, अंदर का भाग कैसे दिखता है, तो वो 3 भाग में बटे रहता है। पहला कोशिका झिल्ली, जो बाहरी आवरण होता है वो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाद जो परत आती है, जो भाग आता है, उस भाग को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और जो बीच में सेंटर में होता है उसे केंद्रक कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोशिका का आंतरिक संरचना 3 घटक होता है। पहला कोशिका झिल्ली जो सबसे बाहर में होता है, उसके बाद कोशिका द्रव, उसके बाद केंद्रक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने भी समझा, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होता है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्यारे बच्चों, जंतु जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, मतलब इंसान, जानवर, इन सब का जो बाहरी सबसे आवरण होता है, बाहरी परत होता है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे की बात करें तो उसका जो सबसे बाहरी परत होता है कोशिका झिल्ली, झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर समझना है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों अंतर है, अलग अलग है। कोशिका झिल्ली जो है वो जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं इसके बारे में समझते हैं। ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? वो चयन करता है कि किसे अंदर आने देना है, कौन सा पदार्थ हमारे लाभदायक है, कौन सा पदार्थ हमें प्रॉफिट पहुंचाएगा, उसे अंदर आने देता है। और जो पदार्थ खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, उस पदार्थ को बाहर निकाल देता है। उसे लिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोशिका द्रव, यह जेली जैसी दानेदार अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव किसे कहते हैं? कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पाया जाता है उसे ही कोशिका द्रव कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में कोशिका द्रव में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी, ये सब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है केंद्रक। ये केंद्रक क्या है? ये प्रायः कोशिका के मध्य में गोलाकार तथा एक केंद्रक में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। क्या बोल रहा है कि जो कोशिका है, कोशिका के प्रायः मध्य में पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, और इसका जो आकार होता है वो प्रायः गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहा जाता है। जो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव होता है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम क्या कह सकते हैं? एक साथ मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं ये समझते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक में धागे समान संरचनाएं होती है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, उसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हम एक गुणसूत्र को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो दादा का अंश बाप में, बाप का गुण बेटा में, बेटा का गुण उसके बेटा में, ये जो अंश परंपरागत चले आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है गुण, उसी गुण को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को भी समझते चलते हैं। कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों पाई जाती है? जो कोशिका भित्ति होता है वो पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। ऐसा क्यों? पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों को कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में इसलिए पाया जाता है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं एक निश्चित स्थान पे खड़े रहते हैं, निश्चित स्थान पे ही रहते हैं, वो चल भूल नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल पाते हैं। और बहुत समय समय परिवर्तन, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, हवा भी तेज़ चलती है, बारिश में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी में धूप बहुत ज़्यादा होता है, इन सब से बचने के लिए प्राकृतिक ने कोशिका भित्ति का निर्माण किया ताकि पेड़ पौधे को सुरक्षा मिले। कोशिका झिल्ली जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है। इसीलिए कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंस पॉइंट हो सकता था उन सारे पॉइंट्स को हमने चर्चा किया। अब हम
इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं और डिस्कशन करते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे आपको लाभ ये होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लास्टिड। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रिक्तिका। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तारकाय को, क्राइमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लाइसोसोम लाश मतलब मरना और आत्महत्या की थैली भी मतलब मरना। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़ में, वायवीय तना में, हरी पत्तियां में, भूमिगत तना में। तक क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे कलर को दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे का पत्तियां जो है वो हरे दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक कोशिकीय जीव है: मक्खी, केचुआ, तितली, अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप इसे याद कर ले। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका की खोज किसने की? लियोन हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। तो कोशिका की खोज किया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। अंग्रेज वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरा कलर का होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा पूछा है एक कोशिकीय जीव। पहला लिखा हुआ है ईस्ट, जीवाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है। आई होप आपको समझ में आया होगा माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? शैवाल, सेफ्रानीन, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों सेफ्रानीन। सेफ्रानीन जो है वो पादप अभिरंजक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था। आई होप आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है: माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों जीन। जीन जो है सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहन करवाता है। जैसे जो बाप का लक्षण था वही बेटा पे आना, बेटा का लक्षण उसके बेटे पे आना, इसी को बोलते हैं आनुवांशिक गुणों का वाहक। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? हरित लवक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का संयंत्र माना जाता है। इसे पावर हाउस भी माना जाता है। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सेफ्रानीन, आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ्रानीन। सेफ्रानीन से केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है।
आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है चल भी नहीं पाते हैं। तेज हवा, धूप, मौसम परिवर्तन के कारण उस पे कोशिका झिल्ली बर्बाद नहीं हो जाए, इसीलिए कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए कोशिका भित्ति उस पर एक्स्ट्रा रहता है। ठीक, आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है वो जेली जैसा पदार्थ ही होता है जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन है अंग, कोशिका, उत्तक, शरीर। तो कोई भी जीव का मूलभूत संरचनात्मक अंग उसका कोशिका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कोशिका। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। केंद्रक, तारकाय, कोशिका, कवक। का आंसर होगा केंद्रक। प्यारे बच्चों गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हमने चैप्टर 1 कोशिका का सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। AK स्टडी ऑलवेज विथ यू।